Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, after a very not so long, इस बार एक महीने में मैंने दूसरी वीडियो शूट कर ली है. तो आज की वीडियो इज लाइक इट्स अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग जिसमें while doing makeup मतलब I'll do my makeup for going nowhere and share some creepy stories or creepy incident which happened with me in real life. This is not मेरी बनाई हुई stories नहीं है ये, मतलब this happened with me in real life. क्योंकि which is like मतलब as a girl it is like expected kind of thing, but क्यों है ये एक्सपेक्टेड हमारे लिए? अब हम ऐसे देश में रह रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ये सारी लड़कियाँ फेस करती ही हैं. सो आई एम नॉट अ स्पेशल वन टू फेस दिस, बट दिस शुड नॉट बी हैपन. कि मतलब मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट ऐसा कुछ हो सकता था. सो आई एम जस्ट हेयर टू शेयर विथ यू गाइज दैट वॉट हैपन विथ मी. ओके, और फॉर इन्फॉर्मेशन कुछ भी ऐसा बहुत खतरनाक नहीं हुआ है जिससे मेरे को हार्म वार्म हुआ हो, बट हो सकता था. लाइक can be possible, I think can be possible. So let's start. Okay, so I will share I guess 2 or 3 stories जितना भी हो पाए जब तक मैं मेकअप कर रही हूँ. तो all of them are from Jaipur only and I live there alone only. मतलब हॉस्टल में रहती हूँ, से alone not alone, but अकेले ही वाली स्टोरी है एक, और बाकी दो विथ फ्रेंड्स आई गेस. हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन जो कि मुझे सबसे ज़्यादा डराती है, जो कि मतलब शायद इससे कुछ हो सकता था क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम पे. सो आई वॉज ट्रेवलिंग टू माई फ्रेंड्स होम जो कि जयपुर में रहती है. और आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम निम्स. ठीक है, तो मैं निम्स से जयपुर आने के लिए यू हैव टू टेक अ बस जो कि अपन को सिंधी कैंप उतारती है. एंड इफ़ यू आर फ्रॉम जयपुर यू ऑलरेडी नो दैट सिंधी कैंप रात के टाइम पे इज़ नॉट एट ऑल सेफ. कि मतलब बिल्कुल मुझे बहुत ही क्रीपी ही लगती है वो जगह हमेशा से. सो मैं आई गेस 7:30 बजे सिंधी कैंप पे उतरी थी. दैट वॉज अ सीन. तो मैं अराउंड 6 बजे निम्स से निकली थी. सो द थिंग वॉज कि आई वॉज ट्रेवलिंग और मेरे को सीट मिली थी. मेरे को एक अंकल ने, एक पुलिस वाले अंकल ने सीट दे दी थी और मैं उस पर बैठी थी. पहले मुझे सीट नहीं मिल रही थी. ठीक है, तो मेरे साथ मतलब मेरे जस्ट आगे एक लड़का खड़ा हुआ था और मतलब मुझे अभी उसकी शक्ल से बिल्कुल तो याद नहीं है, बट उसने शायद चश्मा लगा रखा था एंड ही वाज लाइक इतना पतला पतला सा. एंड वो स्टार्टिंग से ही मुझे घूर रहा था. तो वो घूरना वाला थिंग इज तो वेरी वेरी कॉमन विथ एवरी गर्ल आई गेस, कि कोई ना घूरता ही रहता है. तो वो चीज़ मैंने इग्नोर करी. देन हुआ ये कि मेरे जस्ट बगल वाली सीट से एक भैया उठे और वो पुलिस वाले अंकल आके बैठ गए और वो लड़का देखता रह गया. और मैंने बस मतलब मैंने अंकल को आते हुए देखा तो मेरी नजर भी उस पर चली गई एंड मैंने उसको ऐसे देखा. ठीक है, देन आई डोंट नो व्हाट ही थॉट इन हिज माइंड. जैसे ही बस रुकी सिंधी कैंप पे, मतलब मैं बस से उतरी हूँ, थोड़ा से आगे जाके एक बाहर एग्जिट करने के लिए किसी मुड़ना पड़ता है आपको. तो मैं उधर मुड़ी एंड दैट गाय केम और उसने ऐसे टैप 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 किया और वो पूरे बस में मुझे क्रीपी तरीके से देख रहा था. दैट आई वाज इग्नोरिंग ऑल द टाइम कि मैं क्या ही बोलूँ. क्योंकि मैं मेरे को ऐसा लगा पुलिस वाले अंकल पास में बैठे हैं, कुछ कर तो सकता नहीं, इतनी भरी बस है. सो मैंने तो ओवर थिंक नहीं किया, बट वो मुझे पूरे टाइम देख रहा था, घूर रहा था एंड स्माइल भी कर रहा. स्माइल कर रहा था, क्यों कर रहा था भगवान जाने वो स्माइल क्यों कर रहा था. ठीक है, फिर वो उतरा और उसने ऐसे टैप 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 किया और गेस व्हाट मैंने क्या किया होगा. मैंने उसको ऐसे देखा, क्या है मेरा एग्जैक्ट रिएक्शन ये था, क्या है. ठीक है, और वो बंदा इतनी बुरी तरीके से वहां से भागा है ना, जैसे उसकी कोई कुछ कुछ उसको कुछ हो गया हो एकदम से. और उस बंदे मतलब मैं इधर को आ गई हूँ ऑटो साइड और वो बंदा उधर को निकल गया है एंड वो पूरा रास्ता मेरे को बैक ऐसे बैक कर करके पीछे मुड़ मुड़ के देखता ही रहा है. सो बहुत शॉर्ट स्टोरी नहीं हो गई थी ये, मतलब ठीक है व्हाटएवर, बट दैट वाज क्रीपी फॉर मी यार. मतलब एक तो सिंधी कैंप इज वेरी अनसेफ और बहुत ही क्रीपी सी जगह लगती है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाओगे ना, वहाँ पे ऑटो वाले भैया और ऑल्सो मतलब वो भी बहुत ऐसे अजीब से दिखते हैं कि आ जाओ मैडम, आ जाओ मैडम, आ जाओ मैडम. एंड फिर उसके बाद मेरे को ऐसे ऑटो वाले भैया भी बहुत सारे दिखे. तो मेरे दिमाग में ऐसा हो गया था आज क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ ऐसा अजीब अजीब सा कि सारे एक तो आदमी लोग मेरे को क्रीपी दिख रहे हैं और ऊपर से भाई व्हाट द फक भाई, तू मेरे हाथ पर टैप करके कैसे चला गया? हाउ कैन यू टच समवन विदाउट देयर परमिशन एंड जस्ट तू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? ओ हेलो हाय हाँ किसी वैसे ऐसा बोलूंगी मैं? क्रेजी भाई. फिर उसके बाद फिर मैंने ऑटो लिया एंड पूरे ऑटो में भी मैं बस यही सोच रही थी कि भगवान कसम ये ऑटो वाला क्रीपी ना निकल जाए, वरना तो डेड हूँ मैं. मतलब जयपुर इज लिटिल बिट ऑफ लिटिल बिट
ऐसे मतलब जो मुझे ऐसा अनसेफ सा लगता है रात के टाइम पे, स्पेशली ये सिंधी कैंप वाली जगह तो मुझे बहुत ही अजीब लगती है भाई। इफ यू आर अ गर्ल ट्रेवलिंग अलोन स्पेशली, तो प्लीज अपना ध्यान रखो यार गाइस, प्लीज प्लीज। असाइड ऑफ द स्टोरी, मैंने अभी यूज किया है ये जूडियो का जूसी जैम ग्लॉस जूसी जैम शेड में चिकटेट, चीप एंड लिक्टेड एक्चुअली, वेरी नाइस। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टोरी पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टोरी इज लाइक बहुत ही, जब मैं स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम लोग गए थे जयपुर घूमने के लिए, जैसे पहली बार ही अगर मैं गई होंगी जयपुर घूमने, तो मैं अपनी रूममेट और मेरी फ्रेंड के साथ गई थी। हम लोग गए थे आमेर फोर्ट। ओके, तो मैं वहाँ पे एंटर की, ठीक है। ओके, सो वहाँ पे हम लोग एक ऐसा पाथ सा होता है अंदर जाने का, कुछ तो ऐसे चल के जाना होता है। फिर वहाँ पे जब हम गए ऊपर, जब अपन ऊपर चढ़ते हैं ना, तो उसके पहले जो पाथ आता है, वहाँ पे मैं जा रही थी, पीछे से एक अजीब सा आदमी आता है। भाई डोंट जज मी फॉर टेलिंग अजीब आदमी, क्योंकि वो अजीब था भाई। अजीब मतलब अजीब को अजीब ही बोलूंगी मैं, अच्छा नहीं बोलूंगी। और आई एम नॉट, कुछ भी ये बुरी बात नहीं है मेरे अकॉर्डिंग तो, ठीक है। आया एंड ही इज लाइक, आप तनिष्का तोमर हो? मैंने बोला यस, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। तो दैट इज द फर्स्ट टाइम जब मेरे को कोई ऐसा मिला जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है। तो आई जस्ट गॉट सो लाइक नर्वस एंड ऑकवर्ड, और मेरी फ्रेंड्स भी बहुत ऐसे अजीब सी हो गई। तो हमने बोला ओके या आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो, थैंक यू। एंड आई फिर उसने मुझसे बोला कि आई वांट क्लिक पिक्चर्स विथ यू, बट लेट मी टेल यू कि मुझे पिक्चर नहीं खिंचानी थी, बिकॉज आई वॉज नॉट कंफर्टेबल कि मैं पिक्चर खिंचाऊं उसके साथ। और वो मैंने उससे बोला आई एम रियली सॉरी, आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो उसने मुझसे क्या बोला, तो फिर आपका इन्फ्लुएंसर होने का क्या फायदा, समथिंग लाइक दैट कुछ तो उसने मेरे से बोला, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली तो नहीं याद है। फिर मैंने एकदम से अपनी मम्मा को कॉल किया कि मम्मा शुड आई डू दैट और नॉट। मम्मा ने बोला नहीं, तू कंफर्टेबल नहीं है, मत कर, एंड नेसेसरी नहीं है, तू वहां से चली जा। बट फिर वो एक जगह आती है जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ बेच रहे होते हैं, फिर आप वहां से ऊपर जाते हो, तो उस जगह पे मैंने मम्मा को कॉल किया, तो वो बंदा वो वाली जगह से मेरे पीछे पीछे तक आ रहा था। और मैं ऐसे, उसने मेरे से पीछे भी आके वापस पूछा कि प्लीज आप पिक्चर क्लिक करा लो मेरे साथ, एंड मैं स्टिल उसको ऐसे देख रही हूँ, आई एम रियली सॉरी, आई एम टॉकिंग विद समवन, प्लीज गिव मी सम टाइम, प्लीज प्लीज प्लीज। और वो पीछे पड़े हुए, वो पीछे खड़ा हुआ है, मतलब जस्ट मेरे, मैं अपनी मम्मा से बात करने की एक्टिंग कर रही हूँ, कॉल कट चुका है। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड्स ने वो चीज देख ली, मेरी फ्रेंड्स आई, हम लोग अंदर को ऊपर को जा रहे हैं, वो ऊपर तक उसने आधे रास्ते तक हम लोग को फॉलो किया। मेरी फ्रेंड मेरा हाथ ऐसे खींच के लेके गई है, अगर वो नहीं लेके जाती वो बंदा मेरे से फोटो खिंचा के ही मानता है, क्योंकि गाइज आई वॉज सो नर्वस एंड आई वॉज सो डरी हुई कि भाई मेरे को नहीं फोटो खिंचाना, मैं क्यों फोटो खिंचाऊं, मतलब जबरदस्ती थोड़ी ना। अगर आप कोई वीडियो बनाते हो या आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आप सबके साथ फोटो खिंचाओ, मतलब इट्स इट्स माई कंसेंट भाई, मेरा कंसेंट जरूरी है फोटो खिंचाने के लिए। मुझे नहीं खिंचाना तो मैं नहीं खिंचाऊंगी, तुम कैसे खिंचा लोगे मेरे साथ। सो दैट वॉज अ सेकेंड इंसिडेंट विच वॉज, ले मेरी आंख खराब हो गई, विच वॉज लाइक क्रीपी फॉर मी। आई डोंट नो ये तुम लोग के लिए क्रीपी होगा कि नहीं, बट मेरे लिए तो था भाई, क्योंकि मैं डर गई थी। मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा होता है ना, ऐसे अंदर से ऐसे आपको पेट में नहीं कुछ होने लगता है, ऐसे हाथ कांपने लगता है, तो वैसा वाला थोड़ा सा हो गया था मेरे साथ उस टाइम पे। तो आई कंसीडर इट एज क्रीपी ही ओनली। अब लास्ट वाली स्टोरी है, वो भी ऐसे थोड़ी क्रीपी सी तो नहीं कह सकती मैं, बट मतलब मतलब है अजीब सी। मतलब मैं अगर अकेले होती तो मेरे लिए वो अजीब होती, बट सो ग्लैड मेरा दोस्त मेरे साथ था उस टाइम पे, तो मेरे को इतना डर नहीं लगा। तो द थर्ड वन इज, आई वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम हेयर टू जयपुर, ठीक है। मैं जयपुर जा रही थी, वेकेशन खत्म हो गई, हाँ वेकेशन खत्म हो गई थी, ये स्टोरी का पार्ट नहीं है, बट मैंने क्यों बताया मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग जयपुर स्टेशन पे उतरे, एंड आप अगर जयपुर से हो और अगर आप जयपुर जंक्शन कभी गए हो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पता, पहले रुको इसको पहले, तो ना आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जयपुर जंक्शन पे कितनी ज्यादा अतकी भीड़ होती है, और जब एलिवेटर ना चल रहा हो और वो भी ना चल रही हो, समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर नहीं एक्सीलेटर, सॉरी गाइस मुझे नहीं पता, मैं भूल गई इसको क्या बोलते हैं, वो भी ना चल रही हो, तो आप अपना लगेज लिए हुए हो। मतलब मेरा फ्रेंड अपने हाथ में मेरा भी लगेज लिया हुआ है, एक लगेज साइड मैं ली हुई हूँ, मतलब ठीक है। और हम जा रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है और गर्मी, मतलब बहुत ही सड़ी दो फड़ी की टट्टी गर्मी बोलते हैं ना उसको, वो वाली गर्मी, ठीक है। एक आदमी चल के आता है, स्टिल मतलब फिर से डोंट जज मी, बट वो बहुत क्रीपी था भाई, वो दिखने में बहुत क्रीपी था। और मैं उसको मेरे पास आया, एंड मेरे से सामने से, साइड से या सामने से कहीं से, तो ये आप हो, ये आपका पेज है, और मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ। मैंने 2 मिनट की उसको लुक दिया गंदा सा, यस। और फिर मैंने अपने दोस्त को देखा पीछे,
ऐसे, ठीक है। तो वो बंदा बोलता ये आप ही हो। फिर वो ऐसे हम लोग ऐसे जीनों पे चढ़ गए क्योंकि मेरे फ्रेंड ने बोला कि चलो चलो चलो, क्योंकि ऑब्वियसली भीड़ थी बहुत ज्यादा। हम चढ़े ऊपर एंड वो बंदा मुझे दूर से देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है, और वो शायद फोटो की बोलता है या कुछ बोलता है, हमें दोनों को ही नहीं समझ में आया कि वो बोल क्या रहा है। बट हमने उससे मना कर दिया, ऐसे मैंने कुछ तो थैंक यू बोला या कुछ तो बोल के बाबा ऐसा कुछ तो बोल के आई वाज गोइंग ऊपर। एंड वो स्टिल मुझे ऊपर तक देख रहा था या फॉलो भी करने लगा था, हम दोनों को हमें बिल्कुल नहीं याद है, बट आई जस्ट रिमेम्बर के जो मेरा फ्रेंड था उसने उसको बहुत ही बुरी तरीके से स्टेयर दिया था और वो कुछ तो पूछ रहा था। और मैं अपने दोस्त को देख रही हूँ कि भाई बता मैं क्या करूँ, मतलब तू बता मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरे से क्या बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे जो भी वो बोल रहा था अब तक मेरे को याद नहीं है। तो समझो मैं उस टाइम पे कुछ स्टेट ऑफ माइंड भी नहीं थी कि वो बोल क्या रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी, हाथ में लगेज था, इतनी 2 कौड़ी की गर्मी थी, एंड यू आर आस्किंग मी फॉर समथिंग। मुझे नहीं पता क्या पूछ रहे थे तुम, क्यों पूछ रहे थे भाई, मत पूछा करो। अगर मैं आपको कहीं दिख जाए, मैं वैसे तो इतना बड़ी कोई मैंने अचीवमेंट नहीं कर ली अपनी लाइफ में टू बी ऑनेस्ट, और नहीं मेरे इतने फॉलोअर्स है, बट जयपुर से थोड़े ज्यादा फॉलोअर्स है मेरे। तो अगर आपको मैं दिख जाऊँ ना और मैं स्टेट में हूँ ना तभी मेरे पास आना, या फिर आप आगे हाय हेलो कर दो, मेरे से फोटो मत मांगो, मैं बहुत अजीब हो जाती हूँ। मतलब आ, मतलब ये मत समझना कि मैं कुछ शो ऑफ कर रही हूँ, बट ऐसा मेरे साथ हो चुका है। फ्रॉम दैट डे इवन माई फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई तू मास्क लगा के निकला कर घर से, तू क्योंकि 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं, तू मास्क लगा के निकला कर, तेरे को यहाँ लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, तो दिस इज नॉट सेफ फॉर यू टू गो ऐसे ही रोम अराउंड। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार अब तो हो ही चुका है कि लोग मुझे स्टेयर करते हैं मेरे कॉलेज में। भाई इवन मेरे कॉलेज में लोग ना मेरे को से देख के इंस्टाग्राम, एक बार एक सीनियर कोई आता है, आई वॉज जस्ट ड्रिंकिंग चाय विद माई दोस्त, और वो आके मेरे से पूछता है ये आप ही हो, एंड मैंने बोला यस, और फिर वो इधर को मुड़ गया और हम इधर को मुड़ गए और हम हंसे जा रहे हैं, क्योंकि दैट इज सो ऑकवर्ड। मतलब बीइंग ऑन सोशल मीडिया इज सो इजी ऐसे सिर्फ सोशल मीडिया पे, बट वो सोशल मीडिया जब आपके रियल लाइफ में ऐसे फेस टू फेस आपको फेस करना होता है ना, तब ऐसा हो जाता है कि यार मतलब बहुत वियर्ड हो जाता है मेरे जैसी लड़की के लिए जो ऐसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बहुत ज्यादा बीच में है, कि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ। मैं बहुत बोल सकती हूँ इस कैमरे से, मतलब फोन से, बट इन रियल लाइफ में सिर्फ उन्हीं लोगों से बोल पाती हूँ जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज है। आई लव टू यैप, आई लव, बट उन्हीं लोगों के सामने जिनसे आई एम लाइक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कि हाँ ये जज नहीं करेगा, बट अगर तुम सामने आ जाओगे तो मे भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल चुप हो जाऊं। लास्ट टाइम अप्लाइंग दिस माई फेवरेट एटीट्यूड का वाटर टिंट ऑन माई लिप्स जस्ट टू फिनिश द लुक। और मेरे को ऐसे बहुत अच्छा लगता है ये टिंट, प्यारू प्यारू सा। और बाल तो मैंने धो ही रखे हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा अभी इनको स्टाइल करने का ऑन कैमरा, मतलब ऐसे स्टोरी खत्म हो गई, अब मैं क्या ही करूँ बाल स्टाइल करके, ठीक है। तो दीज आर 3 स्टोरीज जो कि थोड़ी सी वियर्ड हुई है मेरे लाइफ में। मतलब एक बचपन में भी हुई थी, बट वो भी इतना मुझे याद, बचपन नहीं मतलब मेरे 9th 10th या 11th क्लास में कुछ तो हुआ था, ठीक है। और भी काफी घूमने वाले इंसिडेंट हो चुके हैं, बस ये 3 मेरे को अच्छे से याद है तो मैंने सुना दिए, क्योंकि आई फाउंड इट इज़ अ कंटेंट और इट इज़ अ गुड कंटेंट कि अगर कोई अकेले ट्रैवल कर रही है लड़की तो गाइज, मतलब लड़की हो बी सेफ यार, मतलब मैन इज मैन एट द एंड, यू कैन डू एनीथिंग। ओके चलो बाय बाय, इट्स इनफ, बहुत बोल लिया मैंने। ऑल्सो अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी स्टोरी है लड़कियों, इट्स फॉर गर्ल्स, कि आप लोग के साथ कुछ ऐसा हुआ हो कभी इंसिडेंट अजीब सा एंड यू वांट शेयर, तो माय कमेंट सेक्शन इज फुल्ली ओपन, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत अच्छा लगेगा मेरे को देख के कि मतलब अच्छा नहीं, मतलब एक अच्छा लगेगा कि अगर आप शेयर करोगे और अपनी भड़ास से निकाल दोगे ऐसे तेरी तो इससे वाला। ओके चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर मेरी बकवास अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी हो तो भी कर देना। बाय बाय।